ऐसा तो नहीं बड़े सौभाग्यशाली है कि हम पंडोकर सरकार के सामने आए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है आप लोगों से कि आप बल बुद्धि विवेक सहित किसी के सामने प्रकट होना चाहिए। जब भी किसी के सामने जाएं तो बल संभाल के जाएं और अपना विवेक संभाल के जाएं। कोई भी व्यक्ति आपको पाखंड में नहीं फंसा सकता, अंधविश्वास में नहीं फंसा सकता, क्योंकि वहां पर प्रकाश की जीत होगी। इसलिए आप लोग, कई लोग इसलिए फंस जाते हैं, इसलिए गुमराह हो जाते हैं क्योंकि आप लोग डर जाते हो। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार पूरे भारतवर्ष में सन 1983 से मेरा यहां पर आना हुआ और 86 से पंडोकर धाम में दरबार चल रहा है। ये कोई 1-2 दिन का दरबार नहीं है। क्षेत्र के लोग जानते होंगे, आप लोग गुपरे गांव में घूमते हैं तो लोग यही बताते होंगे जब महाराज जी इतने से थे तब से गुरु जी हैं। बोलते हैं ऐसे कि नहीं बोलते? बोलिए। आप लोग तो बहुत चालाक हो, घर घर जाते हो, पूछते हो बताओ हमारे गुरुजी क्या करते थे, पहले कहां से थे। हम बताते हैं कि हमारी पहले मिठाई की दुकान थी, जिसको खरीदना आज भी बस स्टैंड पर चले जाओ दुकान खुली है। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है। जैसे कि जो वृक्ष, जो भी बहुमूल्य वृक्ष, बड़े बड़े व्यक्ति इस संसार के महावीर सूरमा जब जन्मते हैं तो छोटे में ही जन्मते हैं, फिर उसके बाद बड़े होते हैं। यह साहित्य कहता है। बहुत कम है कि कोई बड़े घर में कोई जिस वृक्ष की उत्पत्ति हो जाए। वैसे जितने भी वृक्ष हैं वे सब छोटी जगह में ही होते हैं और छोटी जगह से ही पेड़ निकल के बड़े बड़े काम करते हैं। साहित्य कहता है, इतिहास कहता है, पुराण कहते हैं, श्रुति कहती है, स्मृति कहती है, और साथ साथ विद्वानों का भी मत है कि बस उसको पूर्व से कोई मतलब नहीं। यहां तो हमारे वाल्मीकि जी की भी क्या करते थे, फिर वही वाल्मीकि जी, वाल्मीकि वही विज्ञान विशारद, विज्ञान का शोध करने वाला, विज्ञान की विधा को चलाने वाला, और लास्ट में विचार देता है वही वाल्मीकि जो त्रिकालदर्शी हुए हैं। भगवान स्वयं श्री राम जी उनको प्रणाम करते हैं। मैं आप सबसे इतना भी कह दूं कि पंडोकर सरकार दरबार पूरे विश्व के लिए शोध का केंद्र है। और आप लोगों को खुली घोषणा, मैं चुनौती नहीं देता, घोषणा करता हूं कि हम आपके बारे में ना बता पाए तो टोक दीजिएगा। यदि आपसे किसी ने कोई भी जानकारी पहले से ले रखी है, आपसे किसी ने कोई जानकारी पहले से ले रखी है तो ध्यान रखें, तो टोक दीजिएगा कि महाराज जी जो आप बोल रहे हो और जो बता रहे हो, तुम्हारे अमुक व्यक्ति ने मेरे से जान लिया था, इसलिए आप बोल रहे हो। आप लोगों से मेरा बार बार करबद्ध निवेदन और प्रार्थना है कि यह ध्यान दें कि ये पंडोकर धाम तुम्हारा है। हम तुम्हारे हो या ना हो, लेकिन इस पंडोकर धाम की गरिमा को रखना है तो यह ध्यान रखना कि पंडोकर सरकार दरबार त्रिकालदर्शी है। यहां किसी को आवश्यकता बताने की और पूछने की नहीं पड़ती। यह दरबार, जिस दिन इस दरबार में पहले से पूछ करके जानकारी अर्जित करके बताने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा, उस दिन ही पंडोकर सरकार का दरबार बंद कर दिया जाएगा। पूरे दुनिया में पंडोकर सरकार के नाम की चर्चा होती है। जब विद्वान लोग बैठते हैं तो कहते हैं कि पंडोकर सरकार तो कुछ खास है। मैं सबके दरबार देखता हूं, सबके वीडियो देखता हूं, लेकिन पंडोकर सरकार कुछ अलग है। तो मैं बता दूं कि पंडोकर सरकार अलग तो इसलिए है क्योंकि यहां गुरु शरण विराजमान है और परम पूज्य सदगुरु देवान श्री हाथीवान महाराज विराजमान है। इसलिए पंडोकर सरकार दरबार कुछ खास है और कुछ अलग है। जहां विज्ञान के लोग, बड़े बड़े धुरंधर लोग निरंतर शोध करते हैं और यही भी जानना चाहते हैं कि पंडोकर सरकार बताते कैसे हैं। बताते ऐसे हैं जैसे कि आप लोग सहज कोई चीज प्राप्त कर लेते हो, उसी प्रकार से मैं आपकी जानकारी बिफोर प्राप्त कर लेता हूं। ये बताएं मैं कैसे कर लेता हूं, ये तुमको निमंत्रण देकर चैलेंज करता हूं।
कि मैं कैसे बताता हूं, और बताता ही नहीं हूं, आपसे ओम नमः शिवाय का जाप भी करवाता हूं और यूं यूं लेता भी हूं, क्योंकि कर के प्रभाव से, कर के प्रभाव से, कर के द्वारा जप करने से जीवन में परिवर्तन होता है। और यह मुद्रा यदि जप में लग गई और यह मुद्रा यूं आ गई, समझ लो डेबिट और क्रेडिट फिक्स हो गया। मेरा तो एक साथ चलता है, यूं यूं करो, तुरंत वहां पे किट कट 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 कौन बढ़ते जाते हैं, एकदम देखते हैं तो इतना माल आ जाता है। यहां की यही व्यवस्था है, यहां जप करो और यहां कोष देखो कि बैंक फुल हो कैसे गए। मैं झूठ बोलता नहीं और सत्य कहने में छोड़ता नहीं, और जो सत्य बोलने के बाद ये पंडोकर सरकार को सत्य के नाम से ही जाना जाता है कि पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी देव दरबार है, जहां पर बड़े बड़े लोग आंख खोल करके और मुंह खोलकर दरबार देखते हैं। आज हमारी दो मैया आई, बोले गुरुदेव आप दरबार में नहीं आते हैं तो मेरी तो धड़कन रुक जाती है। मैंने कहा मैया आपकी तो रुकी जाती है, हमारे घर में भी रुक जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गड़बड़ कहीं फंस गए हो। हम फंसने वाले नहीं हैं, हम फंसाने वाले हैं। हम चक्कर लगवाते हैं, हम चक्कर लगाते नहीं। चक्कर उनका लगाते हैं जो फंसाते नहीं, वो कृपा करते हैं। वो पूज्य पादन सदगुरु भगवान श्री आतिवान महाराज और श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार। हम एक ही व्यक्ति के चक्कर में फंसे हैं और एक ही व्यक्ति के चक्कर में रहना चाहता हूं। जन्मों जन्मांतर जब भी जन्म हो तो पंडोकर धाम की भूमि का कारोबार हो और बरहा की भूमि में पंडित प्रभु दयाल जी के घर में और पिता पंडित श्री अशोक कुमार शर्मा जी और अपनी मैया की गोद से जन्म लूं। मैं बार बार यही जन्म के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि और कहीं लूंगा तो ऐसे आगे बैठना पड़ेगा। अपन नहीं है भाई, कोई भी आदमी पावर नहीं छोड़ना चाहता। तो हम तो चाहते हैं जब जब जन्म हो तो बड़ा में हो और कार क्षेत्र पंडोकर हो और बांके बिहारी अयोध्यानाथ मेरे साथ में हो। बस मुझे इतना ही परिवार चाहिए। आप लोग जैसे शिष्य चाहिए, शांति से तो बैठे हो, है ना। आजकल तो आप लोगों को तो भक्तों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सहज बना दिया है। ये दरबार तो जब से चल रहा है 32 साल हो गए हैं मुझे, 32 साल। और 32 साल में हमने क्या क्या पाया, क्या खोया, मैं आपको एक शब्द में बता देता हूं। मैंने खोया तो समय था जो 32 साल का खो दिया, लेकिन मिला क्या है 32 साल में। मुझे बाबा पंडोकर सरकार मिले, परम पूजपा सदगुरु श्री हातीवान महाराज मिले और आप सब जैसे भक्त मिले। तो चाहे तो आप इसको कुछ भी मान ले, लेकिन मुझे तो जो है 32 साल बहुत कम लगे, लेकिन हमन बाबा मिल गए। ये तो कई जन्मों जन्मांतर निकल जाते हैं, कई योग निकल जाते हैं, कल्प कल्पांतर चेंज हो जाते हैं, तब बाबा नहीं मिलते, परमात्मा नहीं मिलते। मुझे 32 साल में मिल गए, ये मेरा सौभाग्य है। इसलिए आप सभी लोग परमात्मा को यदि प्राप्त करना है तो अपने माता पिता का चरण स्पर्श करो, पूज्य अपने मातृभूमि को प्रणाम करो, अपने पूज्य गुरु को प्रणाम करो। मैं कहता हूं कि हम जैसे तो क्या, हमसे बड़े बन जाओगे, हमारे गुरु तुल्य तक पहुंच जाओगे। प्राप्त करने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन निष्ठा और श्रद्धा यदि विश्वास है तो हम जैसे नहीं, हमारे गुरुजी की सूची में आप बैठ जाओगे, हमारे गुरुजी के बराबर बैठ जाओगे। यदि और अच्छी आपने मेहनत कर ली और अच्छा सा साधना कर लिया तो ना मालूम कि आप कहां बैठ जाओ। ये परमात्मा की कृपा है, जैसा भी आप करोगे वैसा प्राप्त होगा, फल मिलना तो सुनिश्चित है। आप गलत करोगे तो गलत ही परिणाम आएगा, अच्छा करोगे तो अच्छा परिणाम आएगा। तो बस जो मैंने किया उसका परिणाम है कि पंडोकर धाम का तीर्थ मेरे नाम से स्थापित हो गया। जन्मों जन्मांतर तक लोग मुझे याद करेंगे, इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए। जब तक पंडोकर धाम में एक ईंटा भी रहेगा
तब तक पंडोकर सरकार याद आएंगे, तब तक गुरुजी दिखाई देंगे। आज यही तो मामला अयोध्या का है, यही तो वृंदावन का है। ये ईंटा पत्थर वहां तैर रहे थे, वहां मिट्टी में दबे हुए थे, और जब शोध चला तो मेरे राम जी महाराज का अयोध्या प्रकट हो गया और बड़े बड़े तीर्थ हो गए। जब जब कोई दबाने का प्रयास करेगा और जब जब ये ईंटा निकलेंगे, तब तब तुम्हारे गुरु शरण और तुम सब साथ निकलोगे। आप लोग नींव के पत्थर हो। आप कल्पना करिए, जो पुराने वक्त हैं वो कल्पना करें, और जो आज आए हैं उनको तो लग रहा है यार क्या रखा है यहां, कुछ नहीं है, इतना पैसा लग रहा। जिन्होंने देखा था यहां बैठने की व्यवस्था नहीं थी, उनसे पूछिए तो कहते हैं हमारे गुरुजी ने इतनी मेहनत की तब इतना बन पाया, लेकिन आज बहुत कुछ हो गया जो सोचा भी नहीं था। वो पुराने वक्त कहते हैं। तो इसलिए धाम में जो भी लगता है, जो भी दान लिया जाता है, वो आपके कल्याण के लिए लिया जाता है, जनहित के लिए लिया जाता है, और साथ ही तीर्थ के निर्माण के लिए लिया जाता है। पंडोकर का दरबार सामने से लेता है, पीठ पीछे कुछ भी नहीं लेता, और पीठ पीछे लेना मैं पसंद भी नहीं करता, क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि मैं थलियां घुमाऊं, पजामा घुमाऊं, फिर चला तो कटोरा घुमाऊं, से चला तो फिर घूरे की जाने कहां का शमशान की मट्टी बटवा फेंक दी, और लोगों ने खा पी ली। कई लोगों के घर में कई करोड़ों भूत पहुंच गए उल्टे। आजकल तो और जाने क्या क्या चल रहा है, भगवान जाने क्या क्या नहीं हो रहा। आप सावधान रहे, 40 जरूर किया करें जिससे कि भूत तुम्हारे घर में ना आवे। बाबा ने लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मुझे विश्वास है कि भैया आप लोग शपथ लो और संकल्प लो कि कम से कम हनुमान चालीसा पूरा ना कहा तो इतना जरूर कह दिया करो, कवन सुकाज कठन जगवाही जो नहीं होता तुम पाई, कवन सुकाज कठन जगवाही जो नहीं होता तुम पाई, ऐसा बोलो तो आप भूतों से बच जाओगे। घर घर कई लोग भूत चाट रहे, जाने कितने नरगटा की मट्टी चाट रहे लोगों ने। लेकिन क्या है, वो भी तो धूप है, पवित्र है, क्योंकि जहां पंचतत्व का शरीर का विसर्जन होता है, समाहित होता है, वो भी पंचतत्व भभूति है। लेकिन कृपा करके वो भोले बाबा ही पसंद करते हैं। आप लोग मत करो, नहीं तो भूत घुस जाएंगे। देखिए मैं छोड़ता किसी को नहीं, चाहे वो कोई भी हो। दम है तो हमारी बात